नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास ट्रेडिंग मास्टर क्लास वीडियो में। क्या आप स्टॉक मार्केट के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिनसे आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकें? क्या आप जानना चाहते हैं कि पेशेवर ट्रेडर्स किस इंडिकेटर पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? अगर हाँ, तो आज हम सीखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI का सही इस्तेमाल। RSI आपकी ट्रेडिंग का गेम चेंजर साबित हो सकता है। RSI का पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसे महान ट्रेडर वेल्स वाइल्डर ने विकसित किया था। यह हमें बताता है कि एक निश्चित समय सीमा, आमतौर पर 14 अवधियान में खरीदारी की गति बिकवाली की गति की तुलना में कितनी मजबूत या कमजोर है। RSI हमेशा 0 और 100 के बीच घूमता है। यह इंडिकेटर हमें बाजार के मोमेंटम को समझने में मदद करता है। हम इस पूरे विषय को 5 महत्वपूर्ण भागों में समझेंगे। पहले भाग में हमने RSI को समझा, दूसरे भाग में हम इसके मुख्य स्तरों को जानेंगे, तीसरे में खरीद बिक्री के संकेत, चौथे में सबसे शक्तिशाली रणनीति और 5वें में प्रो टिप्स। अब बात करते हैं RSI के सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन की, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। RSI को इन्हीं 2 जोन को पहचानने के लिए बनाया गया था। जब RSI 70 के स्तर से ऊपर जाता है तो यह ओवरबॉट जोन कहलाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अत्यधिक खरीदारी हो चुकी है। तकनीकी रूप से स्टॉक अब महंगा हो गया है और उसमें जल्द ही गिरावट, करेक्शन या रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। सतर्कता जरूरी है। 70 से ऊपर RSI का मतलब तुरंत बेचना नहीं है। यह सिर्फ बताता है कि अब बाजार थक चुका है। इसके विपरीत जब RSI 30 के स्तर से नीचे गिरता है तो यह ओवरसोल्ड जोन कहलाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अत्यधिक बिकवाली हो चुकी है। अब स्टॉक सस्ता हो गया है और उसमें जल्द ही उछाल, रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। 30 के नीचे RSI का मतलब है संभावित खरीद का अवसर बन रहा है। RSI का 30 और 70 के बीच का स्तर न्यूट्रल जोन कहलाता है, जहां बाजार का मोमेंटम सामान्य माना जाता है। 50 का स्तर अक्सर बुलिश और बेयरिश मोमेंटम के बीच की रेखा माना जाता है। अब जब हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि इन्हें ट्रेड में कैसे बदला जाए। हमारी पहली और सबसे बुनियादी रणनीति है क्रॉसओवर रणनीति। हम यहां पुष्टिकरण, कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। खरीद का संकेत हमें तब मिलता है जब RSI पहले 30 के नीचे जाता है, ओवरसोल्ड होता है और फिर वापस ऊपर आकर 30 के स्तर को पार करता है। यह क्रॉसओवर हमें बताता है कि बिकवाली का दबाव खत्म हो गया है और खरीदार बाजार में लौट रहे हैं। ट्रेड एंट्री 30 के स्तर के पार होने पर लें। स्टॉप लॉस उस मूव के पिछले निचले स्तर योगी स्विंग लो के नीचे रखें। बिक्री का संकेत हमें तब मिलता है जब RSI पहले 70 के ऊपर जाता है, ओवरबॉट होता है और फिर वापस नीचे आकर 70 के स्तर को पार करता है। यह क्रॉसओवर बताता है कि खरीदारी का दबाव खत्म हो गया है और अब बिकवाली का दबाव शुरू हो रहा है। ट्रेड एंट्री 70 के स्तर के नीचे पार होने पर लें। स्टॉप लॉस उस मूव के पिछले ऊंचे स्तर स्विंग हाई के ऊपर रखें। टारगेट सेट करने के लिए आप पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का उपयोग कर सकते हैं या 1 टाइम बम 5 या 1-2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, RSI का उपयोग करने की सबसे एडवांस और शक्तिशाली रणनीति है RSI डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है टकराव या विरोधाभास। यह तब होता है जब कीमत की दिशा और RSI इंडिकेटर की दिशा विपरीत होती है। यह अक्सर एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत प्राइस नीचे एक नया लोअर लो बनाती है, लेकिन RSI ऊपर एक नया हायर लो बनाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत भले ही गिर रही हो, लेकिन RSI बता रहा है कि बिकवाली की गति कमजोर हो गई है। यह एक मजबूत खरीद का अवसर है। बेयरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत प्राइस ऊपर एक नया हायर हाई बनाती है, लेकिन RSI नीचे एक नया लोअर हाई बनाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत बढ़ रही है, लेकिन खरीदारी की गति कमजोर हो गई है। यह एक मजबूत बिक्री या प्रॉफिट बुकिंग का अवसर है। डाइवर्जेंस दिखने के बाद हमें हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी अन्य प्राइस एक्शन संकेत से पुष्टिकरण, कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, फिर ट्रेड लेना चाहिए। RSI का उपयोग करते समय आपकी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए ये 3 प्रो टिप्स ध्यान में रखें। टिप 1, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ऐप ट्रेंड में RSI के ओवरसोल्ड जोन
30 के आसपास को खरीदने का अवसर माने। डाउन ट्रेंड में RSI के ओवरबॉट जोन 70 के शोज का भी 70 के आसपास को बेचने का अवसर माने। साइडवेज मार्केट में 30-70 की क्रॉसओवर सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। टिप 2, RSI प्लस कंफर्मेशन। RSI के साथ हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या मूविंग एवरेज जैसे किसी अन्य टूल का उपयोग करें। अगर RSI खरीद का संकेत दे रहा है और स्टॉक भी सपोर्ट पर है तो यह एक उच्च संभावना हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड बन जाता है। टिप 3, सही टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट पर RSI बहुत ज्यादा नॉइज झूठे संकेत देता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट से 1 घंटे का चार्ट और स्विंग ट्रेडर्स के लिए डेली चार्ट का उपयोग करें। किसी भी RSI सेटअप में स्टॉप लॉस लगाना कभी न भूलें। हमेशा अपनी कुल पूंजी का केवल 1-2% ही एक ट्रेड में जोखिम में डालें। निष्कर्ष दोस्तों, RSI एक शानदार इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम को समझने में मदद करता है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस, इन 4 कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, इन्हें अभ्यास में लाएं। याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता केवल इंडिकेटर जानने से नहीं बल्कि जोखिम प्रबंधन और अनुशासन से मिलती है। आपको RSI का यह मास्टर क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसी अन्य इंडिकेटर पर वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम भी लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से ट्रेड कीजिए।